श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 6, साधना से सिद्धि भाग 2, ऑडियो नंबर 55। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने कहा कि इन दिनों युग देवता ने सृजन शिल्पियों को ऐसे अलभ्य अनुदान देने का निश्चय किया है जितना कि वे निजी प्रयास से निजी प्रयोजन के लिए लंबे समय तक कष्ट साध श्रम करने पर भी अर्जित करने में सफल न हो पाते। योगाभ्यास, तपश्चर्या, व्रतशीलता, ब्रह्म विद्या, परमार्थ परायणता के क्षेत्र में गहराई से उतरने वाले ही चेतना के महासागर में कुछ मणि मुक्ता उपलब्ध कर पाते हैं। पर यदि सौभाग्य साथ दे तो किसी राजाधिराज के अनुग्रह से बहुमूल्य हीरक हार उपहार में बिना मूल्य भी मिल सकता है। इस संभावना के पीछे एक तथ्य तो निश्चित रूप से है कि देने वाला किसी कारण उस व्यक्ति पर अधिक उदार हो उठे। निश्चय ही यह कार्य न तो दाता की भावुकता कर सकती है और न याचक की गिड़गिड़ाहट। उसके पीछे कोई ऐसी विशिष्टता होनी चाहिए जिसके कारण दाता का मन इतना भाव विभोर हो उठे कि उस रत्न राशि को दिए बिना रुक सकना ही संभव न हो सके। गुरुदेव कहते हैं कि इन दिनों सृष्टा की इच्छा जन जन के मन में नव सृजन की चेतना उत्पन्न करने और लोक मानस को सत प्रवृत्तियों के साथ जोड़ देने की है। इस कार्य में जो भी सहायता करना चाहे, अपना श्रम नियोजित करने के लिए इच्छुक हो, इन्हें बेचने वितरण करने के लिए आवश्यक अनुदान मिल सकते हैं। खपत में कमीशन पक्का। अब आगे, यह ऑडियो भी पिछले ऑडियो के आगे का भाग है। बीमा से लेकर अनेक व्यवसायों में एजेंट लोग भ्रमण करते, जनसंपर्क साधते, ग्राहक पटाते हैं। साथ ही अपना अच्छा खासा पारिश्रमिक भी मात्र हाथ पैर की पूंजी के सहारे वसूल करते रहते हैं। दूसरों के हाथ पर लगाने के लिए मेहंदी पीसने वालों के हाथ अनायास ही रचे जाते हैं। ऋषि मुनियों से लेकर लोक सेवी महामानव यही करते रहे हैं। दैवीय शक्तियों का अनुदान जन जन तक पहुंचाने में वे प्रवृत्त रहे हैं। इससे भगवान की इच्छा पूरी हुई है, जन जन का हित साधन हुआ है। साथ ही उन लोक सेवियों ने स्वयं भी पुण्यात्माओं का श्रेय प्राप्त किया है, यशस्वी विभूतिवान बने हैं तथा आत्मसंतोष के साथ जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सके हैं। इन दिनों भी ऐसा ही सुयोग संयोग है। दूरदर्शी इसका सहज लाभ उठाकर सौभाग्यवान बन सकते हैं। साधना से सिद्धि का सिद्धांत तो सर्वविदित है ही, पर इन दिनों एक ऐसा अलभ्य अवसर उपलब्ध है कि स्वयं की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उसकी अनुकंपा, शक्ति, संपदा ही नहीं कृतज्ञता भी प्राप्त की जा सकती है। यह सौभाग्य उन्हीं को मिलता है जो युग संधि के दिनों नव सृजन के लिए अपने श्रम, समय एवं साधनों को किसी अंश में लगाने के लिए व्रतशील हो सके। उन्हें बैंक खजांची की भांति विपुल राशि वितरित करते रहने जैसा उत्तरदायित्व भरा सम्मानित पद प्राप्त हो सकता है। पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव केंद्र अनंत अंतरिक्ष में समव्याप्त ब्रह्मांडीय सूक्ष्म संपदाओं में से जो आवश्यक है उन्हें खींचता रहता है। बचे खुचे कूड़े करकट को दक्षिणी ध्रुव के माध्यम से बाहर उड़ेल देता है। इसी अनुदान के सहारे पृथ्वी के महत्वपूर्ण क्षेत्र अपना अपना गुजारा चलाते हैं। बादल बरसते हैं तो उनसे खेत, कुएं, नदी, नाले सभी अपना भंडार भरते हैं। बादल न बरसे तो किसी जलाशय में एक बूंद पानी भी दृष्टिगोचर न हो। इसी प्रकार अंतरिक्षीय सामर्थ्य मेघ धरती पर बरसते हैं, वह उन्हें सोख कर ब्रह्मांड की राजकुमारी बनी रहती है। ठीक यही भूमिका हिमालय के मध्य केंद्र में अवस्थित आध्यात्मिक ध्रुव केंद्र की होती है। वे ब्रह्मांड व्यापी दिव्य चेतना का मानवोपयोगी अति महत्वपूर्ण अंश आकर्षित करते हैं, उसे धारण करते हैं और जहां जिन घटकों की जितनी आवश्यकता पड़ती है वहां उसी अनुपात में व्यवस्था पूर्वक पहुंचाते हैं। इस केंद्र को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। पुरातन काल से लेकर अद्यावधि
वही सिद्ध पुरुषों की क्रीड़ा भूमि रही है। देव सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाली आत्माएं इसी क्षेत्र में सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहती हैं। सुमेरु पर्वत को देव पर्वत कहा गया है। उस पर समस्त देवताओं के निवास करने का पुराणों में उल्लेख मिलता है। तपस्वी योगी प्रायः इसी क्षेत्र में विद्यमान विशेष प्राण ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए उच्च स्तरीय साधनाएं करने के लिए पहुंचते हैं। पांडव शरीर समेत स्वर्ग प्रयाण के लिए इसी क्षेत्र से स्वर्गरोहण शिखर पर गए थे। पौराणिक स्वर्ग की ऐतिहासिक एवं भूगोल सम्मत संगति इसी क्षेत्र के साथ बैठती है। दशरथ, अर्जुन, नारद आदि का आवागमन देव सानिध्य के संदर्भ में इसी क्षेत्र में रहा है। मानवीय विकास विद्या के विद्यार्थी यही कहते पाए जाते हैं कि आर्य मध्य एशिया से भारत में आए और उन्होंने मध्यवर्ती पड़ाव हिमालय के जिस क्षेत्र में डाला उसका नाम स्वर्ग रखा। उस मंडली के अधिनायक इंद्र का निवास यही था। तिब्बत के लोगों की मान्यता इस क्षेत्र के संबंध में ऐसी ही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भी इसी क्षेत्र में सिद्ध पुरुषों की मंडली का निवास बताते हुए कहा है कि वहां से संसार में ब्रह्मांडीय चेतना का वितरण होता है। नंदनवन महाशिवलिंग वाला कैलाश अभी भी इसी क्षेत्र में है। उल्लेखों प्रतिपादनों के अतिरिक्त अनुभूतियां भी इस तथ्य को प्रकट करती हैं कि इस समूचे धरातल पर विद्यमान चेतना का ध्रुव केंद्र हिमालय के मध्य केंद्र में है। उसी भाग को देवात्मा हिमालय कहते हैं। इसे भौतिक क्षेत्र के उत्तरी ध्रुव के समान ही आध्यात्मिक चेतना का चुंबकीय क्षेत्र कहा गया है। वहां ब्रह्मांडीय चेतना में से उपयोगी अंश पकड़ा, खींचा और एकत्र किया जाता है। आवश्यकता अनुसार उसी को जहां जितनी जिस स्तर की आवश्यकता पड़ती है वहां उतना ही प्रेषण, विभाजन, वितरण कर दिया जाता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इस क्षेत्र को अध्यात्म का ध्रुव केंद्र कहा गया है। भौगोलिक दृष्टि से इसे गंगोत्री, गोमुख से आगे का बद्रीनाथ के बीच में पड़ने वाला सुमेरु के आसपास का क्षेत्र कह सकते हैं। प्रज्ञा अवतार की युगांतरीय चेतना का विकिरण भी यहीं से निश्चित होता है। इन दिनों उसमें अधिकाधिक प्रखरता बढ़ती चली जा रही है। सूर्योदय के समय की किरणों में मंद ताप होता है, पर मध्याह्न काल में वे ही प्रचंड ऊर्जा धारण करती हैं और प्रचंड बनती चली जाती हैं। इस केंद्र में इन दिनों अत्यधिक सक्रियता है। ज्वालामुखी की तरह लपटें उबलती उछलती दिव्य चक्षुओं से देखी जा सकती हैं। यह विशेष उद्भव इसलिए हो रहा है कि उससे विशिष्टों को विशिष्ट और सामान्यों को सामान्य स्तर की क्षमताएं सरलता पूर्वक अनुदान के रूप में उपलब्ध हो सके। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य है कि ऐसे अनुदानों को दैवी प्रयोजनों के लिए ही प्रयुक्त करने की शर्त होती है। संकीर्ण स्वार्थपरता की पूर्ति के लिए देवताओं को फंसाने का जो भी जाल जंजाल बुनता है वह अपनी कुटिलता का कष्टकारक फल स्वयं ही विनिर्मित करता है। चेतना के 3 स्तर हैं, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। कारण अर्थात अंतरात्मा, सूक्ष्म अर्थात विचारणा, स्थूल अर्थात क्रियाशीलता। इन्हीं 3 स्तरों को श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा के 3 नामों से जाना जाता है। भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग की विद्या इन्हीं तीनों को विकसित करने के लिए विनिर्मित हुई है। सत्यम, शिवम, सुंदरम के रूप में इन्हीं तीनों की व्याख्या विवेचना होती है। देवता, ऋषि एवं सिद्ध पुरुष इन 3 क्षेत्रों के 3 उपार्जन हैं। मनुष्य इन्हें 3 शरीरों से आच्छन्न है। कारण शरीर का केंद्र बिंदु हृदय चक्र, सूक्ष्म शरीर का आज्ञा चक्र और स्थूल शरीर का नाभि चक्र है। हठ योग में नाभि चक्र को ही मूलाधार कहते हैं और आज्ञा चक्र में सहस्त्रार है। मेरुदंड के माध्यम से इन्हीं 2 सिरों को कुंडलिनी उत्तेजित करती है। मूलाधार को भूलोक, सहस्त्रार को ब्रह्मलोक और मेरुदंड में दोनों के मध्य चलने वाले आवागमन का मध्य मार्ग देवयान कहा गया है। कुंडलिनी जागरण का उपक्रम इसी क्षेत्र में होता है। हृदय चक्र की उपलब्धि है अमृतानुभूति, आज्ञा चक्र की दिव्य ज्योति, मूलाधार नाभि चक्र की प्राण ऊर्जा। इन तीनों दिव्य शक्तियों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं।
अमृतानुभूति का रसास्वादन करने वाले देवत्व के साथ जुड़ी हुई विभूतियों से भर जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से ही आप्त काम बनते हैं। कामना की तृप्ति, तृष्णा की तुष्टि और आकांक्षा की शांति का त्रिविध आनंद मिलता है। साथ ही समूचे वातावरण को, प्राणी समुदाय को भाव संवेदनाओं, दिव्य प्रेरणाओं से भर देने की सामर्थ्य उनमें होती है। प्रकारांतर से इस क्षेत्र के समर्थों को धरती के देवता, अग्रदूत, अवतारी आदि नामों से पुकारते हैं। सूक्ष्म शरीर के सामर्थ्यवानों को ऋषि, मनीषी, तत्वदर्शी आदि नामों से पुकारते हैं। यथार्थता को जानने की उनमें विशेषता होती है। वे अतीन्द्रिय क्षमताओं के धनी होते हैं। बौद्धिक क्षेत्र में उनके पराक्रम उच्च स्तरीय होते हैं। व्यास का साहित्य सृजन, धन्वंतरी का आयुर्वेद, द्रोणाचार्य की शस्त्र विद्या, नागार्जुन की रसायनिकी, सुश्रुत की शल्य विद्या आदि अनुसंधानों में किन्हीं यंत्र उपकरणों की सहायता नहीं ली गई थी। इन ऋषियों ने अपने सूक्ष्म शरीर को ही अनेकानेक यंत्र उपकरणों की आवश्यकता पूर्ण कर सकने में योग्य बना लिया था। दधीची तो चलते फिरते डायनामाइट रडार थे। उन्होंने अपने समय में अणु बम की भूमिका अपने अस्थि पंजर से ही विनिर्मित कर दी थी। लोक शिक्षण एवं लोक निर्माण में ऋषियों की ही वाणी तथा प्रतिभा काम करती है। दिव्य दृष्टि से वे त्रिकालदर्शी होते हैं और शाप वरदान के माध्यम से अनेकों पर अनुशासन रखते तथा अभ्युदय का अवलंबन प्रदान करते हैं। स्थूल शरीर में ऊर्जा का निवास है। उसी के न्यूनाधिक होने से मनुष्य की बलिष्ठता तथा साहसिकता घटती बढ़ती रहती है। कायाबल के नाम से जाने जाने वाली बलिष्ठता देखने में तो रक्त मांस की परिणति प्रतीत होती है। रोग निरोधक शक्ति, जिजीविषा, स्फूर्ति, तेजस्विता, आकर्षण क्षमता, प्रभावोत्पादकता, साहसिकता, श्रम में अभिरुचि, दृढ़ता, धैर्य, आशावादिता, प्रतिकूलताओं से निपटने की सूझबूझ जैसी अनेक शारीरिक मानसिक विशेषताओं का आधार प्राण शक्ति की न्यूनाधिकता पर निर्भर है। इसके लिए शारीरिक संरचना का भी प्रभाव तो पड़ता है, किंतु अंशतः वे प्राण शक्ति पर ही अवलंबित हैं। गांधी, विनोबा जैसे दुर्बल काय व्यक्ति भी सैंडो, किंग कॉन्ग, जेविस्को, गामा और विश्व विख्यात पहलवानों की तुलना में अधिक पराक्रमी सिद्ध हुए हैं। उन्हें कृशकाय होते हुए भी दुर्बल कह सकने की धृष्टता कोई नहीं कर सकता। मस्तिष्क शरीर का अंग है। उसे 11वीं इंद्रिय कहा जाता है। भौतिक प्रयोजनों में काम आने वाली दक्षता भी शरीर क्षेत्र की विशेषता ही मानी जाती है। अस्तु चेतना का शरीर से जुड़ा हुआ लोक व्यवहार में काम आने वाला भाग चातुर्य कहलाता है और वह कायिक विशेषता के क्षेत्र में ही सम्मिलित किया जाता है। उस क्षेत्र का सूत्र संचालन प्राण शक्ति करती है। प्रजनन की उत्तेजना क्षमता से लेकर कलाकारिता, एकाग्रता, सरसता, तन्मयता जैसे गुणों का उभार प्राण चेतना की प्रखरता का ही परिचय देते हैं। शरीर के इर्द गिर्द, विशेषतः चेहरे के इर्द गिर्द रहने वाला तेजोवलय उसी सूक्ष्म शक्ति का स्थूल परिचय है। शरीर शास्त्री इसी को जीवनी शक्ति कहते हैं। वस्तुतः यह एक प्रकार की चेतना विद्युत है और विद्युत की तरह ही अपने क्षेत्र में चमत्कारी परिणतियां उत्पन्न करती है। आध्यात्म की भाषा में इसी को निष्ठा कहते हैं। ज्ञान जिसे प्रकाश कहते हैं, वह मन और बुद्धि से आगे की शक्ति है। उसे प्रज्ञा कहते हैं। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन के माध्यम से उसी को विकसित किया जाता है। दूरदर्शिता, विवेकशीलता, आत्मबोध, आत्मविकास, आत्मावलंबन जैसी विशेषताएं प्रज्ञा की परिणतियां हैं। कल्पना, विवेचना और निर्धारण, भौतिक प्रयोजन संभालने वाली लोक व्यवहार की दक्षता को ही आमतौर से बुद्धि समझा जाता है और क्रिया कुशल लोग बुद्धिमान कहे जाते हैं। पर आध्यात्म क्षेत्र का वर्गीकरण इससे भिन्न है। उसमें निर्शीर विवेक कर सकने वाली, मात्र औचित्य के मोती उदरस्त करने वाली हंस वृत्ति को ही
दूरदर्शी विवेकशीलता के नाम से जाना माना गया है। अचेतन उच्च चेतन के नाम से मनोवैज्ञानिक जिन रहस्यमयी परतों की चर्चा करते रहते हैं, उन्हें अध्यात्म की भाषा में चित्त कहा गया है। प्रज्ञा को चित्ती या चित्त शक्ति भी कहते हैं। दूरदर्शन, दूरश्रवण, भविष्य ज्ञान, विचार संचालन, कुंडलिनी प्रकरण, सठ चक्र वेधन, पंचकोश जागरण आदि नामों से इसी क्षेत्र की रहस्यमयी क्षमताओं की चर्चा होती रहती है। आज्ञा चक्र, ब्रह्मरंध्र, सहस्त्रार आदि नामों से ज्ञात क्षेत्र की अधिष्ठात्री प्रज्ञा ही है। इसको विकसित करने में शारीरिक स्थिति का कम और संकल्प शक्ति का अधिक योगदान रहता है। ऊपर की पंक्तियों में प्राण और प्रज्ञा का संक्षिप्त संकेत जान लेने के साथ साथ ही आस्था क्षेत्र पर भी एक बार पुनः दृष्टिपात कर लेना चाहिए। अपने संबंध में, अपनी मान्यताओं के संबंध में, साथियों के संबंध में, वस्तुओं के साथ घनिष्ठता के संबंध में जैसी भी मान्यताएं परिपक्व हो जाती हैं, उसी के अनुरूप अपनी एक विशेष दुनिया बनकर खड़ी हो जाती है। नर और नारी के कलेवर विशुद्ध रूप से आत्मविश्वास के ऊपर निर्भर है। भ्रूण की आरंभिक अवस्था में शरीर के दोनों अवयव समान रूप से विद्यमान रहते हैं। जीव की पूर्व संचित आस्था जिस वर्ग में रहने की अभ्यस्त होती है, उसी का चयन करती है और वही पक्ष विकसित होने लगता है। सामान्य जीवन में भी यदि मनुष्य विपरीत लिंग के संबंध में अपनी मान्यता परिपक्व कर ले, तो इस जन्म में भी लिंग परिवर्तन संभव है। हेय अथवा उत्कृष्ट परिस्थितियों में जीवन यापन करना वस्तुतः आस्था क्षेत्र का ही प्रभाव परिणाम है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस लोकोक्ति के साथ ही इस रहस्य से भी अवगत होना चाहिए कि हर मनुष्य अपनी विलक्षण दुनिया स्वयं ही गढ़कर खड़ी करता है। रेशम के कीड़े मकड़ी के जाले का उदाहरण देखकर यह समझा भी जा सकता है कि मनुष्य जिस प्रकार उसी में उलझा, जकड़ा, रोता, खींचता या हंसाता समय क्षेप करता है, यदि कोई साहसी अपने खोखले चोले को उतारकर नया सृजन आरंभ कर दे, तो निश्चय ही उसे महाप्रलय के उपरांत विधाता द्वारा की जाने वाली नई सृष्टि की उपमा दी जा सकेगी। ध्रुव, प्रहलाद, पार्वती, सुकन्या, अशोक, भर्तृहरि, वाल्मीकि, अंगुलीमाल, सूर, कबीर जैसे अगणित उदाहरण ऐसे हैं जिनमें मनुष्यों ने अपने कायाकल्प किए और इसी जन्म में कुछ से कुछ बन गए हैं। देवताओं, मंत्रों, योगाभ्यासों, तपश्चर्याओं के माध्यम से मिलने वाली दक्षिण मार्गी एवं वाम मार्गी साधनाओं के जो चमत्कारी परिणाम सामने आते हैं, उनमें कर्म कांडों का तो अकिंचन ही प्रभाव होता है। अधिकांश उत्पादन तो भाव श्रद्धा ही करती है। श्रद्धा न जगे और कर्म कांडों की लकीर पिटती रहे, तो प्राण विहीन शरीर की तरह उस विडंबना का कोई महत्वपूर्ण परिणाम प्रस्तुत न हो सकेगा। भूत प्रेतों का अस्तित्व तो है, पर जन साधारण के ऊपर उनका जो प्रभाव या आतंक पाया जाता है, उसे एक प्रकार से आंतरिक उत्पादन ही कहना चाहिए। छाया पुरुष की तरह देवता भी प्रकट किए जाते हैं और साधक की श्रद्धा के अनुरूप वे अपनी सामर्थ्य का न्यूनाधिक प्रमाण देते रहते हैं। रामकृष्ण परमहंस की काली उनके लिए जो चमत्कार प्रस्तुत करती थी, वह दक्षिणेश्वर के अन्य किसी पुजारी को उपलब्ध नहीं हुआ। मीरा की भांति कृष्ण और किसके साथ नाचने आते थे? एकलव्य के द्रोणाचार्य जैसा गुरु कौरवों, पांडवों को भी उपलब्ध न हो सका। श्रद्धा की शक्ति यही है, इसे निष्ठा और प्रज्ञा से भी उच्च स्तरीय सामर्थ्य कहा गया है। अंतःकरण का केंद्र नाभिक हृदय चक्र में माना गया है। भाव संवेदनाएं यहीं से उभरती है। सहृदयता, हृदयहीनता के रूप में जो चर्चा होती है, उसे इसी संस्थान का भला बुरा स्वरूप कह सकते हैं। अपने संबंध में जैसी भी मान्यता इस क्षेत्र में गढ़ ली गई है, उसी प्रतिमा को व्यक्तित्व की अधिष्ठात्री कहना चाहिए। भगवत गीता के अध्याय 17 के श्लोक 3 में कहा गया है, यो यच्छ्रद्धः स एव सः के सूत्र में गीताकार ने इसी रहस्य का
उद्घाटन किया है। आस्थाएं आकांक्षाएं उत्पन्न करती हैं। आकांक्षा की प्रेरणा से विचार का प्रवाह चलता है। विचारणा क्रिया को धकेलती है। क्रिया के रूप में जीवनचर्या बनती है। यह दृश्यमान व्यक्तित्व है जो अपने स्तर के सहयोगियों को, परिस्थितियों को आमंत्रित करता है। इस पर थोड़ा विस्तार पूर्वक विचार किया जा सके तो प्रतीत होगा कि आस्था संस्थान ही पूरी तरह व्यक्तित्व का स्वरूप गढ़ता है। जो जैसा है उसे तदनुरूप स्वर्ग या नरक की परिस्थितियों में रहना पड़ता है। उद्यान में कीड़ा पुष्पों पर बैठता है और गुबरैला उसी क्षेत्र में पड़े गोबर की तलाश कर उसी में घर बनाता है। यह अपने अपने चयन और स्वभाव की ही परिणति है। महानता और शुद्धता कहीं ऊपर से नहीं टपकती। यह आस्था क्षेत्र में उत्पन्न की गई वृक्षावली ही है। विष वृक्ष उगे या कल्प वृक्ष, यह निर्णय करना अपनी अपनी आंतरिक स्थिति पर निर्भर है। विचार शक्ति की तुलना में भावना की सामर्थ्य असंख्य गुनी है। इसी प्रकार निष्ठा से प्रज्ञा को और प्रज्ञा से श्रद्धा को क्रमशः अधिक उच्च स्तरीय, अधिक सूक्ष्म, अधिक समर्थ कहा जा सकता है। प्राण का आवरण शरीर, प्रज्ञा का संस्थान मस्तिष्क और श्रद्धा का हृदय है। इतने पर भी वे इन अवयवों के साथ जुड़ी नहीं हैं। वे अदृश्य जगत से अवतरित होती हैं। प्रतिनिधि चुनकर तो अपने क्षेत्रों से ही आते हैं। पार्लियामेंट में तो उनकी सीटें भर नियत रहती हैं। चेतना के दिव्यानुदान मनुष्य के 3 शरीरों को मिलते हैं। वे किस आसन पर बैठे, किस कमरे में ठहरे, इसी की चर्चा मूलाधार अर्थात नाभि चक्र, तृतीय नेत्र अर्थात आज्ञा चक्र, अंतराल अर्थात हृदय चक्र के रूप में की गई है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीरों का उद्गम इन्हीं केंद्रों को समझा गया है। समस्त साधनाएं इन्हीं तीनों शरीरों को, केंद्रों को विकसित परिष्कृत करने के लिए की जाती है। उनके स्वरूपों में भिन्नता कितनी ही क्यों न हो, वस्तुतः उन सभी का उद्देश्य 3 शक्ति केंद्रों में से ही किसी न किसी के जागरण का होता है। व्यक्तित्व के साथ गूंथी हुई विभूतियां यही है। इन्हीं की कीमत पर दुनिया के बाजार में किसी भी वस्तु को खरीदा जा सकता है। कहा जा चुका है कि उद्गम स्रोतों को जगाने के लिए सामान्यतः हर साधक को स्वयं ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। आत्मशोधन, आत्म परिष्कार, योगाभ्यास, तप साधन के 4 चरण मिलने से साधना का समग्र प्रयोजन पूरा होता है। सर्वतोमुखी प्रगति का, आंतरिक उत्कर्ष का एवं भौतिक अभ्युदय का आधार इन्हीं प्रयासों से खड़ा होता है। यह विशेष समय है। युग संधि की वेला में जागृत आत्माएं अनुदान के रूप में भी इनका लाभ ले सकती हैं। स्मरण रखने योग्य तथ्य एक ही है कि इन दैवी अनुदानों को परमार्थ प्रयोजन में लगाने का निश्चय हो तो ही कुछ पल्ले पड़ेगा, अन्यथा स्थान न मिलने पर धर्मशाला के द्वार से मुसाफिरों के लौट जाने की तरह आह्वान किए दैवी अनुदान भी खिन्न होकर वापस लौट जाएंगे। गुरुदेव कहते हैं, तीनों शरीर का जागरण साधना का ध्येय, आत्मशोधन तप से मिलती सिद्धि अमेय। युग संधि में अनुदान सहज प्राप्त हो जाए, परमार्थ में लगाओ तभी ये फल दे पाए। स्वार्थ में न गमाओ इन वरदानों की राशि, न लौट जाए बेकार बनकर दुख की दासी। इसी के साथ आज का स्वाध्याय यहीं तक। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। जय। सभी को प्रणाम। वाग्देव अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।